सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी। ये एक ऐसा दार्शनिक अध्ययन है जो समाज और राज्य के बीच के रिश्ते को गहराई से समझने का मौका देता है। हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक, इसी फिलॉसफी के आसपास घूमते हैं। हर समाज में ये सवाल उठता है कि एक जस्ट या न्याय युक्त समाज कैसा होना चाहिए। क्या हर इंसान को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या कुछ लोगों को ज़्यादा राइट्स, रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया में इनइक्वालिटी है, कोई अमीर है, कोई गरीब, किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम। क्या ये सही है? और अगर नहीं तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बराबरी यानी इक्वलिटी, न्याय यानी जस्टिस और आज़ादी यानी लिबर्टी का असल मतलब क्या है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन जब इन्हें समझने की बात आती है तो कई लेयर्स मिलती हैं। क्या बराबरी का मतलब सिर्फ ये है कि सबको एक जैसी चीज़ें दी जाएं? क्या जस्टिस का मतलब सिर्फ कानून के आधार पर फैसले लेना है? और क्या आज़ादी का मतलब है कि हम जो चाहें वो करें बिना किसी बाउंड्री के? इन सब सवालों का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये तीनों आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने सेंट्रल है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक की पर्पस है कि एक ऐसा समाज बनाना जहां इक्वलिटी, जस्टिस और लिबर्टी का पालन हो। ये कॉन्सेप्ट्स हमारे प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं, पर क्या हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं? तो शुरू करते हैं एक नई सोच की यात्रा, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि बराबरी, न्याय और आज़ादी का असली मतलब क्या है और क्यों ये एक बेटर समाज बनाने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इक्वलिटी की। इक्वलिटी का मतलब आसान शब्दों में ये होता है कि हर इंसान को बराबर का दर्जा दिया जाए। हम सब एक इंसान हैं और हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि हर इंसान को एक ही चीज़ दी जाए, चाहे उन्हें उसकी ज़रूरत हो या नहीं। फॉर्मल इक्वलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सबको एक ही रूल के हिसाब से देखा जाता है। जैसे हमारे कानून में लिखा है कि सब इंसान बराबर है, तो अगर एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी कानून तोड़ते हैं तो दोनों को एक ही कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। सबको एक ही नज़र से देखना, ये फॉर्मल इक्वलिटी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अक्सर पूरा नहीं होता, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत अलग होती है। यहाँ पर आते हैं सब्सटेंटिव इक्वलिटी। इसका मतलब है कि सबको उनकी पर्सनल ज़रूरतों के हिसाब से रिसोर्सेस या अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सबको बराबर कहते वक्त हमें यह समझना होता है कि हर इंसान के सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं। जैसे एक गरीब बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए ज़्यादा मदद चाहिए होगी, जबकि एक अमीर बच्चा ऑलरेडी ज़्यादा रिसोर्सेस के साथ आ रहा होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर्मल इक्वलिटी इंश्योर करती है कि सबको कानून में एक जैसा ट्रीटमेंट मिले, और सब्सटेंटिव इक्वलिटी इंश्योर करती है कि रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को ज़्यादा मिले जिनको उनकी ज़रूरत है। समाज का ट्रू बैलेंस तभी आएगा जब दोनों तरीके की इक्वलिटी का ध्यान रखा जाए। अब बात करते हैं जस्टिस यानी न्याय की। जस्टिस का मतलब होता है कि एक ऐसे समाज का निर्माण जहां हर व्यक्ति को उसका हक मिले। न्याय तभी होता है जब समाज के हर व्यक्ति को उसकी पोजीशन, कंडीशन और नीड्स के हिसाब से बराबरी मिलती है। यहाँ पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है रिसोर्सेस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब,
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहती है कि गरीब लोगों को ज़्यादा रिसोर्स दिए जाएं ताकि वो भी समाज के लेवल पर आ सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमीर लोगों के रिसोर्सेस छीन लिए जाएं, बल्कि उनके एक्स्ट्रा रिसोर्सेस को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट है करेक्टिव जस्टिस, जिसमें गलत काम को बदल दिया जाता है या उसका सलूशन निकाला जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हुआ है तो करेक्टिव जस्टिस उसको उसका हक दिलाता है और गलती को सुधारता है। जस्टिस तभी पूरा हो पाता है जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव दोनों तरीकों का न्याय करते हैं। न्याय का मतलब सिर्फ कानून के अंडर रहकर फैसला लेना नहीं होता, बल्कि एक समाज को इंसाफ और इक्वल ट्रीटमेंट देना होता है। अब बात आती है लिबर्टी यानी आज़ादी की। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जो चाहें वो करें। लिबर्टी का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिले बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। हम सबको अपनी सोच, अपने विचार और अपने डिसीजंस लेने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हर आज़ादी के साथ कुछ बाउंड्रीज होती है। हमारा एक्शंस दूसरों के राइट्स को अफेक्ट न करें, ये ध्यान रखना होता है। जैसे आपको अपना ओपिनियन देने की आज़ादी है, लेकिन आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। समाज में रह के लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बट इन अ वे दैट अदर्स फ्रीडम इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड। तो ये थे 3 कोर कॉन्सेप्ट्स, इक्वेलिटी, जस्टिस और लिबर्टी। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हर एक डेमोक्रेसी, हर एक फेयर समाज की बुनियाद है। जब तक हम बराबरी, न्याय और आज़ादी को समझकर अप्लाई नहीं करते, तब तक हम एक ट्रू डेमोक्रेटिक और फेयर समाज नहीं बना सकते। इक्वेलिटी, जस्टिस और लिबर्टी, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका आपस में इंटरकनेक्शन समझना ज़रूरी है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फाउंडेशन इन तीनों आइडियल्स पर टिकता है। अगर एक भी वैल्यू मिसिंग हो तो समाज में इम्बैलेंस आ जाता है और एक फेयर और जस्ट सिस्टम बना पाना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेलिटी और जस्टिस की। अगर सोसाइटी में इक्वेलिटी नहीं होगी तो जस्टिस कभी भी पूरी तरह अचीव नहीं हो सकता। इमेजिन कीजिए कि एक समाज में कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज या अथॉरिटी रखते हैं और कुछ लोगों को बेसिक राइट्स तक नहीं मिलते। ऐसे में अगर कानून के आधार पर फैसले भी लिए जाएं तो भी वो जस्टिस नहीं हो पाएगा क्योंकि सबको एक ही जगह से शुरुआत नहीं मिली। न्याय तभी हो सकता है जब सबको बराबरी मिले और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे हैं। एक ऐसे घर से है जहां उसके पास सारी बुक्स, रिसोर्सेस और पढ़ाई का माहौल है, जबकि दूसरा बच्चा ऐसे घर से है जहां उसके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है। अब दोनों बच्चों का एक ही एग्ज़ाम है और दोनों को एक ही स्टैंडर्ड पर टेस्ट किया जा रहा है। ये फॉर्मल इक्वेलिटी तो हुई, लेकिन क्या ये जस्टिस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों बच्चों की कंडीशंस अलग हैं, उनको इक्वल रिसोर्सेस नहीं मिले। इसलिए जस्टिस तभी होगा जब पहले दोनों को बराबरी का मौका मिले, तब उन्हें जज किया जाए। अब बात करते हैं इक्वेलिटी और लिबर्टी की। अगर एक समाज में बराबरी नहीं होगी तो आज़ादी भी कंप्लीट नहीं होगी। लिबर्टी का मतलब है अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने की फ्रीडम, लेकिन ये आज़ादी तभी मीनिंगफुल होती है जब सब लोग बराबर हों। अगर किसी एक व्यक्ति को दूसरे से कम मौका या रिसोर्सेस मिल रहे हैं तो वो अपनी लिबर्टी का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। यहाँ भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक सोसाइटी में कुछ लोगों के पास एजुकेशन का एक्सेस है और कुछ लोगों के पास नहीं। अब जो लोग एजुकेट हो रहे हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस मिलेंगी। वो अपने कैरियर, लाइफ स्टाइल और फ्यूचर के डिसीजंस ले पाएंगे। लेकिन जो लोग एजुकेशन नहीं पा रहे हैं वो बाउंड हो जाएंगे, उन्हें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ऐसे में उनकी लिबर्टी के आधार पर भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है।
बराबरी बिना आज़ादी का कोई असली मतलब नहीं होता। इक्वेलिटी एंश्योर्स दैट लिबर्टी सबके लिए एक जैसी मीनिंगफुल रहे। अब आते हैं जस्टिस और लिबर्टी के कनेक्शन पर। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन अगर एक समाज में जस्टिस नहीं है तो वो फ्रीडम काम की नहीं रहेगी। अगर समाज में कुछ लोग अनफेयर ट्रीटमेंट फेस कर रहे हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उनकी आज़ादी सिर्फ नाम की ही रहेगी। जस्टिस का पर्पस ही यही है कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले और वो अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक समाज में कुछ लोग डिस्क्रिमिनेटेड हैं, जैसे एक कम्युनिटी के लोगों को उनके रिलीजन या कास्ट के आधार पर हर बार डिसएडवांटेज दिया जाता है। अब ये लोग थ्योरेटिकली तो अपनी लिबर्टी इंजॉय कर रहे हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के अनफेयर बिहेवियर की वजह से वो अपनी लिबर्टी का पूरा तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। जस्टिस का काम ये होता है कि वो उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहां वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अपनी लाइफ जी सके। तो हमने देखा कि इक्वेलिटी, जस्टिस और लिबर्टी एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर एक भी कॉन्सेप्ट में कमी होगी तो समाज में इम्बैलेंस आ जाएगा। इक्वेलिटी बिना जस्टिस नहीं हो सकता और जस्टिस बिना लिबर्टी का कोई मतलब नहीं। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स मिलकर एक बैलेंस्ड डेमोक्रेटिक समाज बनाते हैं, जहां हर इंसान को बराबरी का दर्जा, आज़ादी और न्याय मिलता है, और ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इंडिया के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसे समाज का विजन रखता है जहां बराबरी यानी इक्वेलिटी, न्याय यानी जस्टिस और आज़ादी यानी लिबर्टी हर नागरिक को दी जा सके। हमारे संविधान का हर एक हिस्सा इस बात का ध्यान रखता है कि एक बैलेंस्ड और फेयर सोसाइटी का निर्माण हो। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स कैसे हमारे संविधान में डाले गए हैं और कैसे ये वैल्यूज हर एक नागरिक के हकों को सुरक्षित करते हैं। पहला कदम संविधान में इन प्रिंसिपल्स को समझने का प्रीएम्बल से शुरू होता है। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन जैसा है जो बताता है कि हमारा संविधान की क्या कोर वैल्यूज हैं। इसमें डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि भारत एक सोवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। इन शब्दों का मतलब ये है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां इक्वेलिटी, जस्टिस और लिबर्टी को हर नागरिक के लिए इंश्योर किया जा सके। सोवेरेन का मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी दूसरे देश या पावर का दबाव नहीं होगा। सोशलिस्ट का मतलब है रिसोर्सेस और वेल्थ का समाज में वितरण ताकि बराबरी हो। सेकुलर का मतलब है हर धर्म के प्रति समान व्यवहार, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाने वाला सिस्टम जहां हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो। इसमें कुछ कीवर्ड्स डायरेक्टली हाईलाइट किए गए हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। जस्टिस का मतलब सिर्फ कानूनी न्याय नहीं है, बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस भी है। लिबर्टी से मतलब है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और एक्शन की आज़ादी। इक्वलिटी का मतलब है लॉ के आगे सबको बराबर मान्यता, और फ्रेटर्निटी का मतलब है एकता और सम्मान के साथ जीवन। प्रीएम्बल में ये वैल्यूज क्लियरली डिफाइन की गई है और ये हमारे पूरे संविधान की कोर में है। इक्वलिटी का प्रिंसिपल हमारे संविधान में अलग अलग जगह पर मेंशन किया गया है, लेकिन इसके लिए सबसे स्पेसिफिक आर्टिकल 14 से 18 तक है, जो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में आते हैं। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 ये कहता है कि लॉ के आगे सब बराबर है। इसका मतलब है कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर या बैकग्राउंड का हो, उसको बराबर ट्रीटमेंट का अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी लॉ किसी व्यक्ति या ग्रुप के साथ बायस्ड नहीं हो सकता। अगर सोसाइटी में किसी भी सेक्शन को अलग ट्रीट किया जा रहा है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन होगा। आर्टिकल 15,
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 एक कदम आगे बढ़कर ये कहता है कि स्टेट किसी व्यक्ति के साथ उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल उस समस्या को डायरेक्टली टारगेट करता है जो हमारे देश में हिस्टोरिकली प्रिवेलेंट रही है, जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी। आर्टिकल 15 का एक एक्सटेंशन ये भी है कि स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस देगा, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिससे उन्हें बराबरी का मौका मिल सके। आर्टिकल 16 यानी 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इस आर्टिकल के थ्रू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबरी का हक दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरियों में किसी व्यक्ति को उसके कास्ट, क्रीड या जेंडर के बेस पर एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को बराबर का मौका मिलना चाहिए जॉब के लिए अप्लाई करने का। आर्टिकल 17 यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी यानी अछूत प्रथा को समाप्त करता है। अनटचेबिलिटी एक सोशल इविल थी जो समाज में लोगों को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करती थी। आर्टिकल 17 यानी 17 के जरिए ये प्रैक्टिस कानून के नज़र में न सिर्फ बैन की गई है, बल्कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है तो उस पर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इस आर्टिकल के थ्रू हेरिडिटरी टाइटल्स को खत्म करने की बात की गई है। पहले के समय में टाइटल्स जैसे कि राजा, नवाब या सर दिए जाते थे जो इनइक्वालिटी को प्रमोट करते थे। आर्टिकल 18 के जरिए ये टाइटल्स खत्म कर दिए गए ताकि सबको एक जैसा स्टेटस दिया जा सके। जस्टिस का कॉन्सेप्ट संविधान में सिर्फ कानूनी जस्टिस तक सीमित नहीं है, इसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी में जस्टिस इस्टेब्लिश हो। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस आर्टिकल के जरिए राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन और आज़ादी बिना कानूनी कारण के नहीं छीनी जा सकती। ये आर्टिकल जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू काफ़ी एक्सपेंड भी हो गया है। आज आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी और राइट टू हेल्थ जैसे राइट्स भी इंक्लूड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSPs का पर्पस है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो। ये प्रिंसिपल्स स्टेट के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि सोसाइटी में वेलफेयर और डेवलपमेंट हो सके। इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स जैसे कि आर्टिकल 39 जो कहता है कि रिसोर्सेज का वितरण इस तरह से होना चाहिए कि सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके, या आर्टिकल 41 जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को इंश्योर करता है। इन सब में जस्टिस का प्रिंसिपल क्लियरली दिखता है। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंश्योर किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं ताकि ये लिबर्टी एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्सरसाइज हो सके। लिबर्टी इन फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में लिबर्टी का कई फॉर्म्स को प्रोटेक्ट किया गया है। थॉट एंड एक्सप्रेशन की लिबर्टी आर्टिकल 19, रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 के अंडर हर नागरिक को अपनी सोच को व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, प्रेस को फ्रीडम दी गई है और पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए हक दिया गया है। लेकिन लिबर्टी के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं ताकि सोशल हार्मोनी बनी रहे। इसलिए संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी मेंशन की गई है। ये ड्यूटीज हर नागरिक को याद दिलाती हैं कि अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के राइट्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे आर्टिकल 51A में कहा गया है कि
हर नागरिक का कर्तव्य है संविधान का सम्मान करना, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और एकता और भाईचारा बनाकर रखना। तो देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक एस्पेक्ट में इक्वेलिटी, जस्टिस और लिबर्टी को सेफगार्ड करने का प्रोविजन है। प्रीएम्बल में इनका फाउंडेशन रखा गया और आर्टिकल्स के थ्रू इन प्रिंसिपल को स्पेसिफिक राइट्स में कन्वर्ट किया गया है। संविधान का हर एक सेक्शन इस बात का ध्यान रखता है कि भारत का हर नागरिक बराबरी के साथ जी सके, न्याय को पा सके और अपनी आज़ादी का उपभोग कर सके, लेकिन इसके साथ साथ अपनी लिबर्टी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करते हुए समाज में एकता और सम्मान को भी बनाए रखना हमें ज़रूरी है। संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 के जरिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया गया है, लेकिन आज भी ये एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे समाज में कास्ट सिस्टम अपने नए रूप में जिंदा है। क्या हर व्यक्ति को बराबरी का ट्रीटमेंट मिल रहा है? जवाब है नहीं। दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लोग आज भी कई जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, एम्प्लॉयमेंट हो या सोशल एक्सेप्टेंस। अनटचेबिलिटी जो संविधान के आर्टिकल 17 के थ्रू अबॉलिश की गई थी, आज भी रूरल एरियाज में जिंदा है। स्टडीज़ और रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई रूरल एरियाज में आज भी दलित कम्युनिटीज़ को पब्लिक स्पेसेस जैसे वेल्स, टेम्पल्स और स्कूल्स में एंट्री नहीं मिलती। ये सोशल इनइक्वालिटी का एक खुला वायोलेशन है। शहर में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक सटलर फॉर्म में दिखता है, जैसे जॉब मार्केट में जहाँ अपर कास्ट इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में कास्ट बेस्ड बायसेस काफ़ी प्रिवेलेंट हैं और ये बराबरी के प्रिंसिपल्स को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। जेंडर इक्वालिटी भी एक बड़ा मुद्दा है। संविधान के आर्टिकल 15 में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी महिलाओं और LGBTQ+ कम्युनिटीज़ के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता। वर्कप्लेस में पे गैप, डोमेस्टिक वायलेंस और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन जैसे इश्यूज जेंडर इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मुद्दा भी आज के समय में काफ़ी सीरियस है। भारत जैसे डेवलपिंग नेशन में रिच और पुअर के बीच के फासले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मेंशन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिचेस्ट 1% के पास देश की वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि गरीब लोग बेसिक एमेनिटीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पॉवर्टी और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट एजुकेशन और हेल्थ केयर पे पड़ता है। गरीब लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज काफ़ी दूर की बात लगती है, जबकि वेल्दियर सेक्शन के पास ये फैसिलिटीज़ आसानी से अवेलेबल हैं। ये सिचुएशन एक अनफेयर और अनइक्वल सोसाइटी का दर्पण है। अर्बन और रूरल एरियाज़ के बीच भी एक बड़ा गैप है। रूरल इंडिया में लोग आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, सड़क और बिजली के लिए तरसते हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इस अनइक्वल डेवलपमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमिक लिबर्टी पर पड़ता है, जहां रूरल एरियाज़ के लोगों को अर्बन अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचने का मौका कम मिलता है। जहां एक तरफ संविधान में हमें लिबर्टी का हक दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसका मिसयूज भी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। आर्टिकल 19 के तहत हमें विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, लेकिन आज के डिजिटल एज में इस लिबर्टी का मिसयूज भी कई तरीके से हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हेट स्पीच और फेक न्यूज़ का एक सिलसिला चल पड़ा है। ये सिर्फ लिबर्टी का मिसयूज नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अंडरमाइन करता है। हेट स्पीच से कम्युनिटीज़ के बीच नफरत बढ़ती है और कभी कभी ये फिजिकल वायलेंस तक लीड करती है, जैसे कि हमने कम्युनल राइट्स या रिलीजन और कास्ट बेस्ड वायलेंस के केसेस देखे हैं, जो सोशल मीडिया पे स्प्रेड हुई फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के कारण बढ़े।
इस लिबर्टी का मिसयूज को टैकल करना आसान नहीं है, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच के बीच एक फाइन लाइन मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन अगर इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया तो ये सोशल हार्मनी के लिए एक सीरियस थ्रेट बन सकती है। ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनके लिए लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई सिग्निफिकेंट जजमेंट्स दिए हैं जो इन इश्यूज को एड्रेस करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी एक चैलेंज है। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस में जुडिशरी ने स्ट्रिक्ट रूलिंग दिए हैं, लेकिन रूरल एरियाज में इन्फोर्समेंट कमज़ोर है। सिमिलरली जेंडर जस्टिस के केसेस में जैसे वर्कप्लेस हरासमेंट लॉज, इनका इम्प्लीमेंटेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बेटर है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स में ये लॉज असर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के मुद्दे पर गवर्नमेंट ने कुछ वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किए हैं, लेकिन ये स्कीम्स शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस दे रही हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे बेटर टैक्सेशन पॉलिसीज और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां हमारे पास संवैधानिक अधिकार हैं जो हमें इक्वलिटी, जस्टिस और लिबर्टी देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इन आइडियल्स को पूरी तरह से अचीव करना अभी बाकी है। हमारे समाज में आज भी कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं जो एक जस्ट सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती हैं। इन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए लीगल रिफॉर्म्स, पॉलिसी चेंजेस और सोशल अवेयरनेस को मिलकर काम करना होगा। आज हम इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट्स को अपने समाज का फाउंडेशन मानते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स की जड़ें बहुत पुरानी हैं। इनके पीछे कई बड़े थिंकर्स और फिलोसफर्स का योगदान रहा है। इन थिंकर्स ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि एक जस्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये भी समझाया कि कैसे हम अपने इंडिविजुअल राइट्स को एंजॉय करते हुए सबके लिए फेयरनेस और फ्रीडम का बैलेंस बना सकते हैं। जॉन लॉक एक प्रोमिनेंट इंग्लिश फिलोसोफर थे। ये उन थिंकर्स में से थे जिन्होंने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर किया। लॉक ने कहा था कि हर इंसान के पास कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। लॉक के हिसाब से गवर्नमेंट का असली काम ये होता है कि वो लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे, ना कि उसे कंट्रोल या लिमिट करे। लॉक ने यह भी कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट लोगों की लिबर्टी या उनके राइट्स को वायोलेट करे तो लोगों के पास उस गवर्नमेंट को बदलने का हक होता है। ये आइडिया बाद में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना। आज हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिबर्टी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में रखा गया है, जो लॉक के प्रिंसिपल्स को रीइंफोर्स करता है। जैसे आर्टिकल 21 के अंडर हमारे पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन दिया गया है। अब बात करते हैं जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स 20वीं सेंचुरी के एक और बड़े फिलोसोफर थे। इन्होंने जस्टिस के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन किया और अपनी किताब अ थियरी ऑफ जस्टिस में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया रखा। रॉल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब सिर्फ लॉ का सम्मान करना नहीं, बल्कि रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, खासकर वो लोग जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस फेस कर रहे हैं। रॉल्स का कहना था कि अगर हम एक ट्रूली जस्ट सोसाइटी चाहते हैं तो हमें इक्वलिटी और फेयरनेस के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। रॉल्स ने अपना फेमस कॉन्सेप्ट दिया था ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस का। इस थियरी के मुताबिक अगर लोग अपने पर्सनल बायसेस को साइड में रखकर सोसाइटी के रूल्स और पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे कि उन्हें ये पता ना हो कि वो रिच हैं या पुअर, मेल हैं या फीमेल, तभी वो एक सच में जस्ट एंड फेयर सोसाइटी बना सकते हैं। रॉल्स की थियरी आज के समय में भी इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे कई प्रोविजंस हैं जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को अपलिफ्ट करने का काम करते हैं, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज और अफर्मेटिव एक्शंस।
जिसमें रॉल्स के आइडियाज़ का असर दिखता है। इसका पर्पज़ ये है कि सबको इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट मिल सके और रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो फेयरनेस और जस्टिस को मेंटेन करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने भी इन फिलोसोफर्स के प्रिंसिपल से प्रेरणा ली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इक्वालिटी और जस्टिस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डालने का काम किया, जिसमें रॉल्स और लॉक के आइडियाज़ का असर दिखता है। संविधान के प्रियम्बल में जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी का डायरेक्ट मेंशन है, जो इन फिलोसोफर्स के थॉट्स का प्रतिबिंब है। जब हम आज अपने समाज में सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हैं या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फेयर बनाने के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत को समझते हैं, तो हम इन्हीं फिलोसोफर्स की सोच से इंस्पायर होते हैं। तो आज हमने इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी जैसे अहम कॉन्सेप्ट्स को समझा। हमने देखा कि कैसे ये वैल्यूज़ हमारे संविधान में डीपली एम्बेडेड हैं और ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां सबको बराबरी का अधिकार हो, न्याय मिल सके और आज़ादी का अनुभव हो, हम सबका मिलजुल कर एक साथ चलने का लक्ष्य होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।